Illustration number 5. XYZ Company Limited presents the following balance sheet as of 31st December 2017. अब हमें बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है। एसेट्स देख लें आप लोग क्या क्या अवेलेबल है, और लायबिलिटी साइड को भी आप देख लें, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल 20 लाख, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल कितना है 9000 शेयर्स हैं, कितने का एक है 100 का, ठीक है। रिजर्व्स के ऐड में हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है, रिजर्व फंड है, शेयर प्रीमियम है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। उसके बाद करंट लायबिलिटीज हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। द कंपनी परचेजेस फ्रेश मशीनरी फॉर रुपीज 1,25,000। कंपनी ने मशीनरी परचेज की है 1,25,000 की, फॉर विच इट पेज 25,000 बाय चेक। अब पे कैसे किया है, 25,000 का तो चेक पे कर दिया, एंड अलॉट्स शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 25 पर शेयर फॉर द बैलेंस अमाउंट टू वेंडर। अच्छा, अब हमने वेंडर से जो मशीनरी परचेज की है उसकी वैल्यू है 1,25,000, ठीक है। 25,000 हमने उसको चेक पे कर दिया, रिमेनिंग उसको हमने कितना पे करना है 1 लाख, तो रिमेनिंग हमने उसको शेयर अलॉट कर दिए, ठीक है। कितने का एक शेयर है हमारे पास 100 का, 100 रुपए का शेयर है, लेकिन हमने उसको प्रीमियम पे दिया है। प्रीमियम कितना है एक शेयर पे 25 रुपए पर शेयर, ठीक है। तो यानी कि अब आप एक शेयर इशू करेंगे वेंडर को 125 का। The company then issues one bonus shares for every 4 shares held at present. अब बोनस शेयर जो है वो एक बोनस शेयर दिया जा रहा है जिसके पास पहले से 4 शेयर हैं, ठीक है। तो न्यू शेयर्स एक, ओल्ड शेयर्स कितने हो गए 4। फॉर द पर्पस ऑफ बोनस द बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिजर्व फंड आर यूज्ड। बोनस शेयर के लिए रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो उसको यूज कर लिया गया, ठीक है। You are required to pass journal entries for the above arrangements and redraft the company's balance sheet, ठीक है। अब देखते हैं जी, हम इसको सबसे पहले हम फाइंड क्या करेंगे, अगेन नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वर्किंग की राइटिंग में, ठीक है। सबसे पहले वर्किंग कर ली करें आप लोग, फिर काम इजी हो जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स इशू टू वेंडर। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे हमने वेंडर को जिससे मशीनरी परचेज किया उसको कितने शेयर इशू किए, ठीक है। कैसे फाइंड होंगे, अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय शेयर वैल्यू। अमाउंट वेंडर को कितनी पे करनी है, 1,25,000 की मशीनरी है, 25,000 आपने चेक दे दिया उसको, रिमेनिंग कितना रह गया 1 लाख, ठीक है। तो अमाउंट पेबल वेंडर को रिमेनिंग है 1 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 रुपए का एक शेयर है, 25 आप उसमें प्रीमियम ऐड कर रहे हैं, यानी कि अब आप उसको शेयर दे रहे हैं 125 का, 100 प्लस 25, ठीक है। 1 लाख डिवाइडेड बाय 125 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 800 शेयर्स। वेंडर को आपने 800 शेयर्स जो इशू किए, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, ठीक है। बोनस शेयर जब हमने फाइंड करने हैं, क्या फार्मूला है, एग्जिस्टिंग शेयर्स मल्टीप्लाई बाय न्यू शेयर्स डिवाइडेड बाय ओल्ड, ठीक है। एग्जिस्टिंग जो हमने शेयर इशू किए हुए हैं वो हमारे पास कितने हैं 9,000, हमें कैसे पता चला बैलेंस शीट से, ठीक है। अब आप कितने बोनस शेयर दे रहे हैं, एक बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है, जिसके पास पहले से 4 है, तो न्यू शेयर कितनी आ गई 1 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया जी हमारे पास। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 2250, ये है जी हमारे नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे अमाउंट ऑफ बोनस, यहाँ पे लिख लेंगे वर्किंग 1 है, ठीक है, ये वर्किंग 2 है, और उसके बाद ये वर्किंग 3 है, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे अमाउंट ऑफ बोनस।
बोनस कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स मल्टीप्लाई बाय शेयर वैल्यू, ठीक है। बोनस शेयर कितना आप इशू कर रहे हैं, 2250 आप पार पे इशू कर रहे हैं, ठीक है। शेयर होल्डर्स को आप पार वैल्यू पे शेयर इशू कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 2,25,000, ये है जी बोनस की टोटल अमाउंट 2,25,000। अब आपने किस किस को यूटिलाइज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और रिजर्व फंड को, ठीक है। अब सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखें कितना हमारे पास पड़ा हुआ है, 1,20,000, ठीक है। तो ये आप सारे दे देंगे क्योंकि पहले कहा गया कि पहले आपने किसको यूटिलाइज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, फिर आपने उसके बाद यूटिलाइज किसको करना है, रिजर्व फंड को, ठीक है। तो रिजर्व फंड में हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, 3,50,000। पहले आप यूटिलाइज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तो वो सारा ही चला जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि आपने पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो लिखे जी बोनस आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पास पड़ा हुआ है 1,20,000। आप सारे का सारा ही उसको यूटिलाइज करना है क्योंकि 2,25,000। उसके बाद जो रिमेनिंग बचा है वो आप देंगे बोनस आउट ऑफ रिजर्व फंड। कितना रिमेनिंग बचा जी, दोनों का डिफरेंस लें 1,05,000, तो 2,25,000 हमारी बोनस की अमाउंट जो है वो पूरी होगी, ठीक है। अब हम फाइंड कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने बन रहे हैं, ठीक है। जो इशू कर दिए गए हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग कितने हैं हमारे पास, जो इशू किए हुए हैं ऑलरेडी, बैलेंस शीट से पता चलेगा आपको 10,000 और 9,000 है जी एग्जिस्टिंग शेयर जो हमने इशू किए हुए हैं, उसको लिखें आप 9,000। वेंडर को कितने इशू किए हैं, इशू टू वेंडर जिससे मशीनरी बाई की थी 800। उसके बाद बोनस शेयर आपने कितने इशू किए हैं, 2,250, ठीक है। इसका टोटल करेंगे आप तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 12,050, 12,050। ये हो गई जी टोटल नंबर ऑफ शेयर जो आपने इशू कर दिए, ठीक हो गया। अब हम करेंगे एंट्रीज, ठीक है। सबसे पहले आप डेबिट करेंगे जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और रिजर्व फंड को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और रिजर्व फंड को डेबिट कर दिया, और क्रेडिट किसको किया आपने, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में से कितना दिया आपने, 1,20,000। रिजर्व फंड में से कितना दिया आपने, 1,05,000, ठीक है। कितने से क्रेडिट होगा, 2,25,000 से, ठीक है। उसके बाद आप शेयर्स को इशू करते हैं, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट कितने से, 2,25,000 से, और शेयर कैपिटल हो गया आपका क्रेडिट कितने से, 2,25,000 से, ठीक है। अब एक एंट्री हमने नहीं की अभी, मशीनरी हमने जो वेंडर से बाय की है उसको भी शेयर इशू की है। तो सबसे पहले आप मशीनरी परचेज करने की एंट्री करें, एसेट इंक्रीज डेबिट, वेंडर का नाम नहीं है, सप्लायर का नाम नहीं है, तो आप क्रेडिट में किसको लिखेंगे, वेंडर को, वेंडर यानी कि सप्लायर। पेबल बना लिया आपने कितने से जी, 1,25,000 से, ठीक है। उसके बाद आपने इसको पेमेंट किया वेंडर को, वेंडर अकाउंट डेबिट कितने से, 1,25,000 से। कैश चेक आपने कितने का पे किया, 25,000 का, तो बैंक को आप क्रेडिट करेंगे 25,000 से। अब रिमेनिंग 1,00,000 इसको पे करना था, 800 शेयर इशू किए हैं प्रीमियम पे, शेयर आएगा कैपिटल फेस वैल्यू से, क्रेडिट आप किसको करेंगे, शेयर कैपिटल को, क्योंकि आपने शेयर इशू किए हैं इसको। शेयर कैपिटल आएगा फेस वैल्यू से, 800 शेयर्स हैं, कितने का दिया है इसको, एक 125 का, लेकिन शेयर कैपिटल हम लिखेंगे फेस वैल्यू से, 800 मल्टीप्लाई बाय 100, शेयर कैपिटल आ गया फेस वैल्यू से कितना जी,
80,000 और रिमेनिंग क्या आपका शेयर प्रीमियम। एक शेयर पे कितना प्रीमियम आया ₹25, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना बन गया ये शेयर प्रीमियम 20,000। ठीक है, आप ये एंट्री पहले कर लें। ठीक है, मशीनरी वेंडर और वेंडर वाली और बोनस की आप बाद में कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप बोनस की कर लें क्योंकि डेट तो मेंशन नहीं है। ठीक है, आप चाहे वेंडर्स वाली एंट्रीज इन दोनों को पहले कर लें या उन दोनों को पहले कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है, अब आप देखें, सबसे पहले हम एसेट साइड को करते हैं। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास पहले कितनी थी 8,80,000 की, न्यू हमने कितने की परचेज की 1,25,000 की, ऐड कर दी टोटल बन गया 10,05,000। उसके बाद फर्नीचर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, लिख दिया उसको भी, स्टॉक को भी लिख दिया, डेटर भी गिवन है, बिल रिसीवेबल भी गिवन है। बैंक पहले हमारे पास था 85,000, कितना पे किया बैंक से 25,000, चेक इशू किया था बैंक में कितना रह गया 60,000। एसेट साइड आ गई। अब एसेट को आप उधर लिख लें या इधर लिख लें, एसेट साइड ही होती है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लायबिलिटीज इधर लिख लें या एसेट्स उधर लिख लें, बैलेंस शीट ही है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगी लायबिलिटी साइड पे। ऑथराइज्ड कैपिटल हमें गिवन है 20 लाख, अंडरलाइन कर दिया। ऑथराइज्ड कैपिटल का आपको पता है टोटल बैलेंस शीट में नहीं आता। ठीक है, उसके बाद इशू कैपिटल कितना है हमारे पास, न्यू कितना बना है, पहले था हमारे पास 9,000, अब टोटल हमने नंबर ऑफ शेयर इशू करनी है वो हमने कितना निकाला 12,050। ठीक है, तो अब इशू कैपिटल 9,000 से कितना बन गया है 12,050, उसमें जो वेंडर को इशू किए हैं और जो बोनस इशू किए हैं वो भी ऐड कर दिया आपने, क्योंकि अब बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट है इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। कितने का आएगा, एक 100 का ये आ गया जी 12,05,000। उसके बाद रिजर्व में हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ था, रिजर्व फंड में हमारे पास था 3,50,000। 1,05,000 हमने इशू कर दिया, वो माइनस कर दी, तो रिमेनिंग कितना रिजर्व फंड में रह गया 2,45,000। शेयर प्रीमियम में हमारे पास पहले था 50,000, 20,000 प्रीमियम अब आया हमारे पास। ठीक है, वो ऐड कर दिया, हमारे प्रीमियम बन गया 17,000। क्रेडिट हमारे पास 95,000 है। टैक्स प्रोविजन जो है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमारे पास कितनी है 80,000। दोनों का टोटल आ गया 1,695,000। इसको आप लोग नोट करें।